नमस्कार दोस्तों, डीआर मैथ क्लास चैनल पे आपका स्वागत है। और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम सूत्र परावर्त्य आधारित विधि से भाग सीखेंगे। किस प्रकार सूत्र परावर्त्य आधारित विधि से भाग किया जाता है। इसका प्रश्न नंबर 16 है। 1154 भाग 103। 1154 भाग 103। अब इस भाग को करने के लिए इसको तीन भागों में बांटेंगे। तीन खंड बनाते हैं इसके अपन। तो स्केल से लाइन खींच के तीन खंड बनाएंगे इस प्रकार। ये हमने तीन खंड इस प्रकार बनाएंगे। अब सबसे पहले हम लिखेंगे भाजक। भाजक यानी ये 100 जिसका भाग देंगे। भाजक इसमें 103, तो हम लिखेंगे 103 और भाजक के नीचे लिखेंगे आधार। इस 103 का आधार 100, फिर लिखेंगे विचलन। आधार के नीचे विचलन, यानी एक विचलन होता है संख्या में से आधार को घटा दो। तो 103 में से 103 में 100 घटाएंगे तो 0 3। फिर चौथे कॉलम में लिखेंगे परिवर्तित अंक। तो परिवर्तित अंक में अगर ये विचलन प्लस की संख्या होती है तो इसको माइनस में बना देंगे, और माइनस का होता है तो प्लस में बना देंगे। ये प्लस की है तो यहाँ पे हम परिवर्तित अंक में माइनस लिख देंगे। तो ये हो गया भाजक, ये आधार और ये विचलन, और ये हो जाएगा परिवर्तित अंक। अब आधार में 2 शून्य है तो 2 इस भाज्य के 2 अंक लास्ट के 5 और 4 तीसरे खंड में लिखेंगे, और शेष जो अंक 11 बच गए वो मध्य खंड में लिख देंगे। अब इसकी पहली संख्या को हम मध्य वाले भाग में उतार देंगे। इसको 1 को सीधा नीचे उतारेंगे। 1 यहाँ जो भी संख्या उसको नीचे उतार देंगे और उसको परिवर्तित अंक से गुणा करेंगे। 1 को 0 3 से गुणा करेंगे तो 0, और ये 3 पे विनकुलम बना हुआ है, माइनस बना हुआ है, तो हम यहाँ माइनस बना देंगे। अब 1 और 0 को जोड़ेंगे। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो ये 1 होगा, और 1 को वापिस इस परिवर्तित अंक से गुणा करेंगे 0 3 से, तो यहाँ लिख देंगे 0 और ये 3, और 3 पे विनकुलम रेखा बना देंगे। अब विनकुलम का मतलब होता है घटाना। 4 में से 3 घटाएंगे 1, और 5 में से 3 घटाएंगे 2। तो मध्य वाली संख्या होती है भागफल और लास्ट वाली संख्या होती है शेषफल। तो हम लिख देंगे भागफल और शेषफल। भागफल में है मध्य वाली संख्या 11 और शेषफल में है 21। तो ये भागफल और शेषफल प्राप्त हो गए। प्रश्न नंबर 17 है। 1358 भाग 113। तो इसमें भाज्य होगा 113, तो भाज्य में लिख लेंगे अपन 113, और 113 का आधार होगा 100, और विचलन 13 में से 100 घटाएंगे तो 13, और परिवर्तित अंक 13 के ऊपर विनकुलम रेखा बना देंगे। यानी प्लस की संख्या है तो माइनस की करने के लिए इसके ऊपर विनकुलम रेखा बना देंगे। और आधार में 2 शून्य है तो लास्ट के 2 अंक 5 और 8 तीसरे भाग में लिखेंगे। 5 और ये 8, और शेष अंक 1 और 13, 1 और 3 13, ये लिख देंगे बीच वाले भाग में 1 और 3। अब इसका तरीका है, पहली संख्या को सीधे नीचे उतारते हैं। तो 1 को हम सीधे नीचे उतारेंगे तो ये 1 को 13 से गुणा करेंगे तो 13, तो यहाँ लिख देंगे 1 और ये 3। 1 अंक के नीचे 1 अंक लिखेंगे तो ये 13, और विनकुलम है तो विनकुलम लगा देंगे।
अब विनकुलम करते होता है घटाना, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, और 2 को 13 से गुणा करेंगे तो 26। तो यहां हमने संख्या उतार दी। अब यहां लिखेंगे 2 और 6, विनकुलम लगा देंगे। 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, अब 5 में से 3 घटाएंगे 2, और 2 में से और 2 घटाएंगे तो 0। इसका भागफल हो जाएगा 12 और शेषफल 2। तो लिखेंगे भागफल शेषफल, भागफल में हमें प्राप्त हो रहा है 12, और लास्ट वाली संख्या है जो तीसरे खंड वाली होती है शेषफल 0, 2। प्रश्न नंबर 18 है 1432 भाग 88। तो इसका भाजक होगा 88, तो हम लिख देंगे भाजक में 88, 88, और इसका आधार भी 100 होगा तो आधार में लिख देंगे 100 विचलन। अब 88 में से 100 घटाएंगे तो नहीं घटेंगे, इसलिए माइनस की संख्या हो जाएगी। 100 में से 88 घटाएंगे तो 12, तो इसका विचलन होगा -12, यानी विनकुलम लगा देंगे, उसके ऊपर माइनस लगाएंगे। अब माइनस की संख्या का परिवर्तित अंक प्लस की संख्या होगा, तो यह परिवर्तित अंक में प्लस के 12 होंगे, यहाँ विनकुलम रेखा नहीं लगाएंगे, हट जाएगी। अब आधार में 2 अंक 2 शून्य है, तो लास्ट के 3 और 2 तीसरे खंड में लिख देंगे 3, और ये 2 32, और ये 14 मध्य खंड में लिख देंगे शेष 1 और 4। अब पहली संख्या सीधी नीचे उतारेंगे, तो 1 को नीचे उतारेंगे, ये 1 को 12 से गुणा करेंगे तो 12, तो 12 लिखेंगे 4 और 3 के नीचे। अब 4 और 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 5, और 5 को इस भागफल को इस परिवर्तित अंक से गुणा करेंगे। 5 को 12 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 60 को लिखेंगे इस 2 और इस 2 के नीचे, ये 12 पंजे 60। अब जोड़ेंगे 2 और 0, 2, 3 और 2 5, और 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11। तो भागफल में 15 आ रहा है और शेषफल में 112। अगर शेषफल इस भाजक से बड़ा हो तो भागफल वो शेषफल बड़ा हो नहीं हो सकता। अगर बड़ा हो तो उसमें से भाजक घटा दीजिए, तो -88। ये कब करना है? जब ये इससे बड़ा हो तभी, और इधर प्लस में 1 जोड़ना है। जब शेषफल भाजक से बड़ा हो तो उसमें से भाजक घटा दो और भागफल में 1 जोड़ दो। तो 112 में से 88 घटाएंगे तो 12 में से 8 घटाएंगे तो 4, और 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, और 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16। तो इसका भागफल होगा 16 और शेषफल होंगे 24। तो लिखेंगे भागफल और शेषफल भागफल में मध्य वाली संख्या 16 और शेषफल में ये 24। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 19 है 14,885 भाग 123। तो इसका भाजक हो गया 123, तो हम लिखेंगे भाजक में 123। अब इसका आधार भी 100 होगा, तो लिख देंगे आधार में 100। विचलन 23 में से 100 घट रहा है तो विचलन हो जाएगा 23, और परिवर्तित अंक में इसके ऊपर विनकुलम रेखा बना देंगे। अब इसके मध्य खंड वो आधार में 2 शून्य है, तो तीसरे खंड में 2 अंक लिख देंगे 8 और 5। तो लिख देंगे अपन 8 और ये 5 मध्य खंड में। शेष अंक 148 मध्य खंड में लिख देंगे 1 4 8। आधार में जितने शून्य होते उतने ही अंक तीसरे खंड में लिखे जाते हैं, और शेष जो अंक बचते हैं वो मध्य खंड में लिखे जाते हैं। फिर 1 को यहाँ उतार देंगे 1,
एक को 23 से गुणा करेंगे तो 23 एकम 23, तो यहां लिख देंगे 23। और विनकुलम है तो विनकुलम लगा देंगे। अब 4 में से 2 घटाएंगे, ये एक उतार दी हमने। अब 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, तो यहां लिख देंगे 2। अब 2 को 23 से गुणा करेंगे तो 46, तो ये संख्या हमने उतार दी है। तो 23 को 2 से गुणा करेंगे तो 46, तो यहां लिखेंगे 4 और ये 6 और विनकुलम रेखा लगा देंगे। अब 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1। 1 को 23 से गुणा करेंगे तो ये 23 और ये विनकुलम लगा देंगे हमने, विनकुलम है। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। 8 में से 6 घटाएंगे 2 और 2 में से 2 घटाएंगे 0। तो भागफल 121, शेषफल 0,2, तो लिखेंगे भागफल और शेषफल। भागफल में मध्य वाली संख्या 121, शेषफल में लास्ट वाली 0,2।